हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएल लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डीएल लर्नर एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम की फॉर्म की डेट आ गई है, अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए रखिए, ठीक है। हमारे चैनल पर एग्जामपुर के विवेक सर ने जो एक संजीवनी सीरीज लॉन्च की है, उसी का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। उसी का पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, पीडीएफ द्वारा सॉल्यूशन करवाते हैं। प्रीवियस ईयर में यूपीएसआई यानी 2017 और 2021 की बात करें, ठीक है। 2017 और 2021 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सब का हम सॉल्यूशन करवाएंगे अपने इस चैनल पर, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। मतलब कि हम कहते हैं कि जब तक ये सॉल्यूशन खत्म न हो जाए तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। उसके बाद भी हम अपने हिसाब से जो क्वेश्चन तैयार किए गए हैं उनका सॉल्यूशन करवाते रहेंगे, ठीक है। तो यदि आप अपनी तैयारी को और भी बढ़िया से तैयार करना चाहते हैं तो आप मतलब कि डेली प्रैक्टिस करते रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए। जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है वो आप बार बार रिवीजन कीजिए, उसका आपको समझ में आएगा। और अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है। अभी देखिए फॉर्म फिलअप होगा 1 महीने के लिए, उसके बाद इसका एग्ज़ाम डेट आएगा। एग्ज़ाम डेट मान कर चलिए कि दिसंबर या जनवरी तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर आपको 3 से 4 महीने का जो है टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो 3-4 महीने में आप बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छे लेवल की तैयारी कर सकते हैं। बहुत से भाई बहन बहुत पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, अभी जो शुरुआत किए हैं। हम तो बस यही कहेंगे कि आप जल्द से जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। साथ साथ मॉक टेस्ट भी सॉल्व करते रहिए ताकि आपको अपनी जो है कि कमियों का जो पता चले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपने सेशन। स्टार्ट करने से पहले आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुँच सके जिसको इसकी ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज भी हम बात करने वाले किसकी, केंद्र एवं राज्य विधायी संबंध, ठीक है। केंद्र एवं राज्य विधायी संबंध के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको पता है कि इसमें 210 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब बात करने वाले हैं आज ये मतलब इस चैप्टर का ये आज आखिरी सेशन है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि इसको हमने 3 भागों में बांटा है। 280 प्लस क्वेश्चन इसमें है, तो इसको हमने 3 भागों में बांटा है। 70 70 70 70 3 भाग हो चुके हैं, अभी चौथा भाग आज हम करवाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। 211 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था। आपको बताना है कि प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो प्रथम राज्यसभा का गठन जो है 1952 में हुआ था। 1952 इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो हमको बताना है कि कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो ये आता है आपका बाजार और मेले, ठीक है। मार्केट एंड फेयर्स जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में दिया गया क्या, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए कहता है कि दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। बी कहता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त पाए जाएं, ठीक है। तो हमको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ए और बी दोनों ही गलत बात है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ए और बी दोनों ही गलत बातें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। क्या निहित है। ए कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। बी कहता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि। तो क्या हमको बताना है कि 80A में राज्यसभा की संरचना में क्या निहित है, ठीक है। तो 214 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, तो इसमें जो है सी वाले में क्या कहा गया, ए और बी दोनों ही बातें सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को ... प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा चुना जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व मंडल के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है कि मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से ... को जवाबदेह है। मतलब कि मंत्रियों की जो परिषद है वह सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है। तो ये है आपका किसके प्रति, लोकसभा के प्रति, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, लोकसभा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा नहीं है। हमको इसमें बताना है कि समवर्ती सूची का हिस्सा कौन सा इसमें से नहीं है, ठीक है। तो इसमें से समवर्ती सूची का जो हिस्सा नहीं है वह है शस्त्र, आग्नेयास्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है।
हमको बताना है कि इनमें से कौन सी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो यह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है किसके द्वारा नहीं की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वह अधिकतम अवधि जब तक कि कोई केंद्रीय मंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी पद पर बना रह सकता है, मतलब कितनी अवधि तक बना रह सकता है हमको ये बताना है। ठीक है, तो 6 माह तक बना रह सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद संसद को किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा एवं नाम में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है जो नाम सीमा में परिवर्तन का आदेश देता है, तो आप कहेंगे कि यह है आपका आर्टिकल 3। ठीक है, आर्टिकल 2 में जो है मिलाने की बात कर रहा है और आर्टिकल 3 में परिवर्तन की बात करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहता है कि इनमें से कौन विधान परिषद की शक्ति के विषय में सही है। ए कहता है कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बी कहता है कि विधान परिषद की कुल संख्या सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है केवल बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ए गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत सरकार के बजट के बारे में निम्नलिखित में से सत्य क्या है। हमको बताना है कि भारत सरकार के बजट के बारे में कौन सा विकल्प जो है सत्य है। ए कहता है कि लोकसभा में 2 चरण में बजट की चर्चा की जाती है। ठीक, ये ए कह रहा है। बी कहता है कि लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा की मेज पर रखा जाता है। ठीक है, तो 222 नंबर क्वेश्चंस की दोनों बातें सही कही गई हैं। ए और बी दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, ये दोनों ही बातें सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का हिस्सा है। तो संघ सूची के हिस्से की बात कर रहा है कि इसमें से कौन सा विषय संघ सूची का हिस्सा है, तो बीमा जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अब देखिए राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है ये हमको बताना है। तो ये है आपका पथ कर यानी रोड टैक्स जो होता है वह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो राज्य के विधि निर्माण अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एक कहता है संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है अगर 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसद विधि पूर्वक उन राज्यों से संबंधित राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। अब बी क्या कहता है। बी कहता है कि संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम ऐसे राज्यों तथा अन्य कोई भी राज्य जो इस प्रकार के संकल्प पारित करता है पर लागू होगा। सी कहता है कि संसद के पास ऐसे अधिनियमों को संशोधित अथवा निरस्त करने का अधिकार है। तो इसमें तीनों ही बातें सही कही गई हैं। ठीक है, तीनों ही बातें आपकी सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 ए के अंतर्गत ... का गठन किया गया था। सरकार को प्राप्त राजस्व और सरकार द्वारा किया गया व्यय इसका हिस्सा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि किसका गठन किया गया था। ठीक है, तो इसमें दिया गया है आपका ऑप्शन सी भारत के समेकित निधि का गठन किया गया था। ठीक है, भारत की समेकित निधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया ... प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न है। सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, तो है आपका इसका क्या आंतरिक प्रश्न। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आंतरिक प्रश्न जो होता है प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विषय क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त है। ठीक है, तो विज्ञान, बी साहित्य, सी कला, डी सहकारी आंदोलन। तो हमको बताना है कि इनमें से किसको नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो 228 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा ए, बी, सी और डी, चारों ही क्षेत्रों में। ठीक है, इसमें जो डी ऑप्शन ए, बी, सी और डी सभी बातें सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का एक हिस्सा है। हमको बताना है संघ सूची का कौन सा एक हिस्सा है। तो ये है आपका अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है निम्नलिखित समझौतों या सहमति पत्रों में से किसके लिए कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता है। ए सांस्कृतिक समझौते, बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौते, सी कहता है कि विदेशी सहायता समझौते। ठीक है, तो 230 नंबर क्वेश्चन का ए, बी और सी तीनों ही बातें सही हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया वर्ष 2015 के काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भारत द्वारा कौन सा अधिनियम
पारित किया गया था, ठीक है। तो हमको बताना है कि कौन सा अधिनियम जो है पारित किया गया था। तो ये किया गया था काला धन और आयकर अधिरोपण अधिनियम, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि डॉट 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 संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है, ठीक है। तो हमको ये बताना है। तो प्रस्ताव इसका सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। यानी प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या दिया गया है। राज्यसभा ने 8 अगस्त 2016 को मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक को पारित करके कौन सी कृत्य को अपराध की श्रेणी से अलग कर दिया। तो हमको ऑप्शन देखना है। ए कह रहा है कि विद्युत आपेक्षात्मक चिकित्सा, बी कहता है कि आत्महत्या के प्रयास का अपराध, सी कहता है स्टेरॉयड मांसपेशियों शिथिलक और संज्ञा हरण का उपयोग, डी कहता है कि विक्षिप्त मानसिकता वाले व्यक्ति द्वारा अपराध, ठीक है। तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही, किसको अलग किया गया था। तो इसका आपका जो सही जवाब होगा बी, आत्महत्या के प्रयास का अपराध, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को डॉट 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 क्या कहते हैं, ठीक है, को आगे हमें पूरा करना है ये वाक्य। तो लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है। भारत के संविधान के किसी भी संशोधन विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है। तो आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है। आपको बताना है कि सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार जो है कौन देता है। तो ये देता है आपका संसद, पार्लियामेंट देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसे होता है। तो किसे होता है आपको पता होगा कि ये होता है संसद के पास, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, संसद यानी पार्लियामेंट के पास, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया राज्यसभा के लिए चुने गए या नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो आपको पता होगा कि ये 6 साल का होता है, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, लोकसभा का 5 साल। आगे बढ़ते हैं। सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है। आपको पता होना चाहिए कि सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है। तो ये तय करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा विषय संघ सूची का एक हिस्सा है। तो ये है आपका रेल सेवा जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, डॉट 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 एक ऐसा सवाल है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणामस्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, हमको बताना है। तो ये है आपका तारांकित प्रश्न, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तारांकित प्रश्न जो होता है एक ऐसा सवाल है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसे परिणामस्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो कहता है कि किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसे निम्न द्वारा समर्थित किया होना चाहिए, ठीक है। ए कहता है कि सदन की बहुमत संख्या के द्वारा, बी कहता है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, ठीक है। हमको बताना है कि इसमें से कौन सा जवाब सही है। तो आप कहेंगे कि ए और बी दोनों ही बातें सही हैं, ठीक है। ऑप्शन मतलब ये दोनों ही बातें सही कही गई हैं, सदन की बहुमत संख्या द्वारा और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है, ठीक है। ए है संसद में बोलने की स्वतंत्रता, बी कहता है कि संसद में कुछ भी कहने या उनके द्वारा दिए हुए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति, सी कहता है कि जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट, ठीक है। हमको बताना है कि कौन सी बात सही कही गई है, ठीक। 243 का ऑप्शन नंबर सी, ए बी और सी तीनों ही बातें, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र की कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है, ठीक है। संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। बी कहता है कि
मतलब ये बात सही है, ठीक है। और बी भी क्या कह रहा है कि इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय के से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। यानी दोनों ही बातें इसमें सही कही गई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मद राज्य सूची का एक हिस्सा है। हमको बताना है कि कौन सा राज्य सूची का एक हिस्सा है। तो ये है आपका भारत में तीर्थ राज्य सूची का एक हिस्सा है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है। तो आपको बताना है कि संसद सदस्य को शपथ दिलवाने का कार्य कौन करता है। तो ये करते हैं आपके राष्ट्रपति महोदय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। आपको बताना है कि कौन सा विषय इसमें संघ सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो संघ सूची के अंतर्गत डाकघर बचत बैंक आता है, ऑप्शन ए, और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि डॉट 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 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। तो कौन जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। तो ये करते हैं आपके राष्ट्रपति महोदय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है। तो राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार संसद के पास होता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, संसद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही है, ठीक है। ए कहता है कि संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। बी कहता है कि संसद के नियम भारतीय नागरिकों को दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं, ठीक है। तो हमको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो 250 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। ए और बी दोनों ही बातें सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा चुनाव के बारे में सही है। एक कहता है सभी मान्यता प्राप्त, एक कहता है कि सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को चुनावों के दौरान उनके अभियानों के लिए राज्य में स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सीमित मुफ्त उपयोग की अनुमति है। ये बात सही है, ठीक है। ये बात सही है। इसके बाद क्या कहता है कि एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि पर सख्त कानून सीमा लागू है। ये भी बात सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है केंद्र में संघ कार्यपालिका में डॉट 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 होते हैं, ठीक है। केंद्र में संघ कार्यपालिका में कौन होते हैं, हमको ये बताना है। तो ये होते हैं आपके राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 252 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है। तो समवर्ती सूची का जो एक हिस्सा है वह है आपका दिवालियापन या ऋण क्षमता, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषय के बारे में पूछ रहा है। तो यह भूमि और भवन पर कर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, भूमि और भवन पे कर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया, वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो आपको बताना है कि किस मानदंड के आधार पर किया गया था। भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, ठीक है। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा वक्तव्य जो है सही है। तो ये आपका ए में कह रहा है कि संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। ये बात सही है। दूसरा क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। ये भी बात सही है, ठीक है। यानी दोनों ही बात इसमें सही कही गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न दिया गया है किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। तो ये बताना है कि मैं किसके सुझाव पर करते हैं। तो आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री के सुझाव पर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे, ठीक है। आर्टिकल 79 में संसद की बात कही गई है, या इसका ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतया लोकसभा की बैठक में डॉट 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 के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। तो ठीक आपको बताना है कि किसके अंतर्गत। तो आप कहेंगे कि अंतिम घंटे, ठीक है। अंतिम घंटे के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं इस अवधि को क्या कहते हैं, प्रश्नकाल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। डाकघर, बचत खाते, वन्य पशु एवं पक्षी सुरक्षा, भूमि और वन
परकर या पथकर। तो आपको इसको में सही जवाब बताना है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन से आते हैं। तो इसका जो सही जवाब है बी, वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर कितने साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं? राष्ट्रपति हर कितने साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं, हमको ये बताना है। तो हर 5 साल में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है 5 साल। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष डॉट 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 में कार्यान्वित हुआ, जिसके माध्यम से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता से संबंधित प्रावधान बनाए गए। ठीक है, तो 262 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी 1951 इसका सही जवाब है। ठीक है, 1951 में कानून बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को डॉट 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 क्या कहा जाता है? तो ये आपका कहेगा विशेषाधिकारी मत। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य राज्यसभा के सदस्यों का है? ए कहता है राज्यसभा के सदस्य के वही वेतन और अन्य लाभ हैं जो लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं। बी कहता है क्या राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। तो यानी इसका भी ऑप्शन ए सही जवाब है। दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मद संघ सूची का एक हिस्सा है? तो हमको बताना है कि कौन सी मद जो है संघ सूची का एक हिस्सा है। तो प्रकाश स्तंभ जो है संघ सूची का एक हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा कर लगातार एकत्रित और प्रतिधारित करता है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन करता है। तो आयकर पर अधिभार। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? ठीक है, तो हमको ये बताना है। तो 267 का बी 6 महीने तक इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसको परिभाषित के मेल नहीं खाती ना? ठीक, हमको बताना है कि कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती है। तो 268 का जो है ऑप्शन ए रूपांतरण पूर्ण क्षमादान यही मेल नहीं खाती। ठीक है, और बाकी सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि राज्य की विधि निर्माण शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जिन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था है वहां प्रस्तावित विधेयक राज्य के ऊपरी और निचले दोनों सदनों के लिए द्वारा पारित होने चाहिए। ये बात सही है। ठीक है, बी कहता है जिन राज्यों में एक सदनीय विधायिका की व्यवस्था है उनके लिए प्रस्तावित विधेयक राज्य के निचले सदन द्वारा एवं तत्पश्चात राज्यसभा द्वारा पारित होनी चाहिए। ये बात गलत है। ठीक है, केवल ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया संसद की कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए कहता है सदन को संसद की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है। बी कहता है कि सदन को संसद की गैलरियों में गैर संसद सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार है। तो 270 नंबर क्वेश्चंस का हमको बताना है कि कौन सा सही है। तो ए और बी दोनों ही बातें सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? हमको बताना है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा आता है। न्यास और न्यासी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी भी सांसद के पद त्याग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक, तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ए बात कर रही है कि पद त्याग उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन अध्यक्ष त्याग पत्र स्वीकार कर लेते हैं तथा पद त्याग स्वीकृति होने के बाद सदस्य के पास त्याग पत्र वापस लेने का विकल्प नहीं रहता है। बी कह रहा है कि अगर संसद ने अपना पद त्याग प्रभावी होने के लिए कोई भविष्य में की तारीख निर्दिष्ट की है और यदि उसी दौरान अध्यक्ष ने त्याग पत्र स्वीकार कर लिया तो पद त्याग उसी तारीख से प्रभावी होगा। तो इसमें जो है ए और बी दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, वर्ष 2014 में संसद में प्रस्तुत किए गए दिव्यांगजन अधिकार विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये कहता है न्यूनतम 40% दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध होगी, जैसे शिक्षा और बेरोजगार में आरक्षण, सरकारी योजनाओं में वरीयता। बी कहता है कि यह विधेयक दिव्यांगों को कुछ अधिकार प्रदान करता है, जैसे सभी सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, यातायात के माध्यमों, निर्वाचन केंद्रों में दिव्यांग अनुकूलन प्रवेश व्यवस्था इत्यादि। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सी बात सही है। ठीक है,
तो ए और बी दोनों ही बातें सही हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषय की बात कर रहा है, तो ये पथकर हमने आपको पहले ही बताया था, मतलब कि आप पिछले प्रश्न में दिया गया था। टोल टैक्स जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है। ए कहता है प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण, बी कहता है प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण, सी कहता है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यगण। तो इसमें से केवल बी बात जो है सही है, ठीक है, यानी यही एक हिस्सा नहीं है और शेष सभी हिस्सा हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया क्या, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए कहता है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, बी कहता है भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है। तो 276 नंबर क्वेश्चन का हमको बताना है कौन सी बात सही है, तो दोनों ही बातें सही हैं, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वह कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है। तो हमको बताना है कि कौन सी बात है, तो आप कहेंगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच के वैधानिक संबंधों से संबंधित है। ठीक, तो आर्टिकल 245 से 255, ठीक, ये बात सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में क्या कर रहा है, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो हमको बताना है कि राज्य वित्त आयोग का गठन जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, राज्य के राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी कारनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है। तो हमको बताना है कि ये कौन सा आर्टिकल करता है। तो ये आर्टिकल 253 इसका सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के वितरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पी कहता है कि संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है, ये बात सही है। क्यों कहता है राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संघ और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। तो क्यू भी सही है, ठीक है। हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पी और क्यू दोनों ही बातें सही है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि डॉट 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 ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमज़ोर पड़ जाती हैं। उदाहरण भारत, ठीक। तो हमको बताना है कि कौन सी बात है। तो ये सहकारी संघवाद इसमें जो है सही जवाब है, ठीक है। सहकारी संघवाद जो है ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है। तो प्यारे साथियों, आज हमने ये भी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब अगले दिन से हम अगले चैप्टर की बात करेंगे। इसमें लगभग 4 क्लासेस हमें देखने को मिलेंगी, मतलब कि जो हमने अभी आज कंप्लीट किया इसके 4 भाग हैं, ठीक है। 280 प्लस क्वेश्चंस हैं और 4 भागों में हमने इसे कंप्लीट किया, छोटे छोटे पार्ट में, ताकि आपको भी बोरियत महसूस ना हो। तो आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि देखिए हम लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपका भी कुछ फ़र्ज बनता है। आप वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए। यदि आपके कोई डाउट्स रह जा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए। आप ये बार बार कमेंट करेंगे कि कब तक क्लास ख़त्म होगी, इतने क्लास लगाइए, उतनी क्लास लगाइए, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आपको टाइम टाइम से क्लासेस मिलती रहेंगी। फिलहाल तबीयत नहीं सही थी, अब सही हो गई है, आपको अब डेली क्लासेस मिलती रहेंगी। आप लोग ऐसे ही बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।